हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जलील सर। सो अभी उर्दू मीडियम में ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, 11th क्वेश्चन पेपर, राइट। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, स्टिल वी नीड टू कवर ए लॉन्ग वे इन ऑर्डर टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली फंक्शंस एज। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया? स्टिल वी नीड टू कवर ए लॉन्ग वे, यानी अभी और आगे, यानी लंबा सफ़र करना है। किसके लिए? इन ऑर्डर टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में देखा गया तो यानी टेक्नोलॉजिकली से डेवलप होने के लिए, हम भी एक कंट्री बनने के लिए और लंबा सफ़र करना या और बहुत आगे जाना है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली वर्ड जो है, ये वर्ड का मीनिंग मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है पूछा गया यहाँ पे, राइट। सो अगर सेंटेंस को अगर देखा गया तो यहाँ पे नेशंस पहले, इसके बाद के वर्ड देखिए। नेशंस जो है ये नाउन है, राइट। नेशंस जो है नाउन। सो नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है क्या बनेगा यहाँ पे? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब। या नहीं तो अगर वर्ड के एंडिंग में क्या है यहाँ पे? एल वाई है। एल वाई अगर देखा गया तो भी 98% 99% वर्ड जो है एडवर्ब बनेंगे। तो उस तरह से देखा गया तो भी ये सेंटेंस जो वर्ड जो है, लफ्ज़ जो है, एडवर्ब आंसर सही है। कमिंग टू 66, द टीचर इज़ वेल वर्स डैश हर सब्जेक्ट, यानी द टीचर कौन? या उस्ताद क्या है? वेल वर्स्ड, माहिर है किस में? हर सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट में, यानी उनके मजनून में कहते हैं, सब्जेक्ट है उर्दू में। ये यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बाई, इनटू, ओवर, विथ। सो वेल वर्सड के साथ कभी भी विथ ही आएगा। वेल वर्सड विथ यानी माहिर, वेल वर्सड विथ या वेल वर्सड इन भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पे ऑप्शन जो है इन नहीं है, तो विथ जो है सही जवाब है। द टीचर इज़ वेल वर्सड विथ हर सब्जेक्ट। कमिंग टू 67, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, उसमें कौन सा स्पेलिंग सही है? वॉल्कानोस, फर्स्ट वन, VOLCANOES, ये सही है, वॉल्कानोस, राइट। कमिंग टू सेकेंड वन, कंगारोस में ई जो है ये एडिशनली लगाया गया, तो गलत। कमिंग टू पोटाटोस में ई की कमी है, यहाँ पे ई नहीं आया। फोटोस में ई एक्स्ट्रा दिया गया, राइट। तो कौन सा सही लफ्ज़ है यहाँ पे? वॉल्कानोस जो है सही लफ्ज़ है। कमिंग टू 68, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स डैश टू द पीपल्स वेलफेयर। यहाँ पे जो फिलअप दिया गया, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे? कंसाइनमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कमेंसमेंट, कमिटमेंट। इन डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत में, राइट। जो गवर्नमेंट है, इंडिया कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, यानी जमहूरियत की कंट्री है। तो इसमें एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स, यानी हर सिटीज़न को क्या है यहाँ पे? हम गवर्नमेंट के वादों को पूछने का हक है, राइट। किसके बारे में? पीपल्स वेलफेयर के बारे में, यानी गवर्नमेंट जो वादा करती है पीपल्स के लिए, राइट, जो सिटीजन्स के तरक्की के लिए जो वादे कर रहे हैं, वो वादे कंप्लीट फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसका पूछने का हक है। तो इसमें कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा? कंसाइनमेंट आएगा। कंसाइनमेंट जो है गलत है। कंसाइनमेंट किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर कुछ प्रोडक्ट कहीं भी अगर हम भेज रहे हैं तो उसका कंसाइनमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल आरटीसी में अगर हम कुछ प्रोडक्ट एक गांव से दूसरे गांव भेज रहे हैं तो मैसेज आएगा आपको, योर कंसाइनमेंट नंबर विल बी डिलीवर्ड, बोल के आएगा, यानी आपका प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, राइट। कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना हो तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कमेंसमेंट, शुरुआत करना, कमेंसमेंट यानी शुरू करना। कमिटमेंट जो है ये सही जवाब है, यानी कमिटमेंट, गवर्नमेंट्स के जो कमिटमेंट वादे हैं, राइट, वो पूछने का हक एवरी सिटीजन को है। कमिंग टू 69, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बिट जो है आर्टिकल रिलेटेड बिट दिया गया। यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज जो निकल रहा है किस तरफ? राइट, ईस्ट के तरफ, मशरिक के तरफ निकलेगा। ये डैश यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? अफाकी सच्चाई कहते हैं। यूनिवर्सल यानी अफाकी सच्चाई है, राइट। इस यू से जो लफ्ज़ शुरू हुआ यहाँ पे, अगर वॉवल लेटर से अगर शुरू हो रहा तो, राइट, हमको एन नहीं लगा सकते। वॉवल लेटर लगा भी हो तो अगर वॉवल साउंड आ रहा तो तभी हम एन लगाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल यानी यहाँ पे क्या बन गया? वाई का साउंड आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एन नहीं लगा सकते। क्या लगा सकते हैं? ए, राइट।
दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे वॉवल की आवाज़ नहीं आ रही है। कमिंग टू 70, द नोटोरियस गैंगस्टर ब्रॉट टू द गैलोस डैश क्राइम, यहाँ पे द नोटोरियस गैंगस्टर यानी जो बदमाश गैंगस्टर है, राइट, गुंडा, राइट, गुंडागर्दी करने वाला, वो ब्रॉट टू द गैलोस, ब्रॉट कहाँ लाया गया, उसे ले गया गया लाया गया गैलोस, गैलोस यानी जहाँ पे फांसी निकाल, राइट, फांसी की सज़ा दिया जाएगी, वहाँ पे उस प्लेस पे लाया गया। तो डैश क्राइंग, वो जो गैंगस्टर है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज, हैव बीन, आर, वर। फर्स्ट अगर सेंटेंस को अगर देखा गया तो द नोटोरियस गैंगस्टर, ये जो है सब्जेक्ट, नोटोरियस गैंगस्टर जो है सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर में है, यहाँ पे सिंगुलर में। ये गैलोस जो है वो जगह जहाँ फांसी देने की जगह है वहाँ पे लाया गया, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में ब्रॉट दिया गया, ब्रॉट यानी ब्रिंग का पास्ट फॉर्म, गुजरा हुआ, राइट, वर्ब को ब्रॉट कहते हैं, लाया गया। तो ऑलरेडी ये पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट का वर्ब भी आना चाहिए, राइट। तो सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर के लिए यहाँ पे इज नहीं इस्तेमाल कर सकते, हैव बीन भी नहीं, आर भी नहीं, वर भी नहीं, राइट। कौन सा आएगा एक्चुअली, यहाँ पे वॉज आएगा। कौन सा आएगा, वॉज। द नोटोरियस गैंगस्टर वॉज क्राइंग कह दिए, सो सही हो जाएगा, राइट। ब्रॉट टू द गैलोस वॉज क्राइंग, सही जवाब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कमिंग टू 71, चूज द करेक्टली मैच्ड वन। कलेक्टिव नाउन रिफर टू ए ग्रुप ऑफ, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का जो मैच द फॉलोइंग दिया गया, मतलब वो सूटेबल वर्ड्स को मैच करना चाहिए। फर्स्ट अगर हैव, राइट, स्कूल, पॉड, फ्लीट, ये चारों वर्ड्स जो है कौन से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स, राइट। डॉल्फिन से, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स को कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पे, बीस, बीस यानी मक्खियाँ, जो शहद वाले मक्खियाँ मक्खी रहती है, वो मक्खी के ग्रुप को क्या कहते हैं, राइट। शिप यानी जहाज़, पानी में जो जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ रहते हैं, राइट, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, फिश, मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, राइट। सो फर्स्ट हाइव, हाइव किसे कहते हैं, राइट, बीस, राइट, शहद के जो मक्खी रहते हैं वो मक्खियों के ग्रुप को हाइव कहा जाता है। अगर डॉल्फिन, डॉल्फिन के ग्रुप को पॉड, फिश, मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, राइट। जहाज़ों के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। फर्स्ट का ए का ऑप्शन कौन सा दिया गया, 3, सो यहाँ पे A1 दिया गया, A2 गलत है, A3 यहाँ थर्ड एंड फोर्थ सही है। सेकेंड वन कौन सा, स्कूल, स्कूल का फिश, 4, B4 ये सही है। यहाँ पे B फर्स्ट वन दिया गया, गलत आंसर। फिर से राइट, शहद के मक्खी जो है उनके ग्रुप को हाइव कहा जाता है। डॉल्फिन मछली जो है वो मछलियों के ग्रुप को पॉड, और फिश मछलियों के ग्रुप को स्कूल, शिप यानी पानी में जो जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ रहते हैं उसे फ्लीट कहते हैं। कमिंग टू 72, योर डिसिप्लिन हार्ड वर्क विल बी रिवार्डेड बाय द कंपनी, राइट। यानी आपकी जो मेहनत है, राइट, वो मेहनत का इनाम कौन देंगे, यहाँ पे कंपनी दिए, राइट, कंपनी देगी। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में दिया गया, विल बी रिवार्डेड, V3 प्लस बाई जो है पैसिव वॉइस में आएगा। अब इसे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको एक्टिव वॉइस में अगर चेंज किया गया तो क्या बनेगा, राइट। फर्स्ट अगर यूर डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। विल बी रिवार्डेड जो है क्या बनेगा, विल प्लस V1, बी नहीं रहेगा, विल प्लस V1, बाई निकाल देंगे, द कंपनी ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे, राइट, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा। अभी फर्स्ट क्या आना चाहिए, द कंपनी आना चाहिए, द कंपनी विल बी, सो बी नहीं आएगा, ऑलरेडी बी, राइट, निकाल लिया गया। कमिंग टू सेकेंड वन, द कंपनी विल रिवार्ड, यस, सब्जेक्ट विल रिवार्ड, विल के साथ क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, V1 आ गया। योर डिसिप्लिन हार्ड वर्क, ये सही जवाब। अगर थर्ड वन अगर देखा गया तो द कंपनी विल बी, फिर से बी का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ वन, द कंपनी विल बी, फिर से यहाँ पे बी का इस्तेमाल। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू 73, द लेजी फेलो लाइक्स ड्रीमिंग एंड डज नथिंग एट ऑल। वर्ड ड्रीमिंग इज AR वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस, ये जुमला जो दिया गया उसमें ड्रीमिंग जो लफ्ज़ है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
द लेजी फेलो यानी जो सुस्त आदमी या काहिल आदमी है वो क्या पसंद करता है, लाइक्स ड्रीमिंग ख्वाब देखना ही पसंद करता है, एंड डज नथिंग एट ऑल और कुछ नहीं करता, खाली ख्वाब देखता है। राइट, फर्स्ट सब्जेक्ट को मतलब सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, द लेजी फेलो ये सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है, V1 प्लस यस, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, ऑब्जेक्ट में नॉर्मली क्या है, नाउन और प्रोनाउन आएगा। राइट, V1 प्लस ING का इस्तेमाल किया गया, V1 प्लस ING। ये अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में अगर आ रहा तो उसे क्या कहते हैं, जिरान नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिरान नाउन यानी नाउन। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू 74, दिस मैन आई एम टेलिंग यू अबाउट लिव नेक्स्ट डोर टू मी। सो वी हैव टू फाइंड एन एरर। यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन से पार्ट में एरर है, गलत है, हमको फाइंड आउट करना है। दिस मैन क्या है, ये सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू अबाउट ये क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये आदमी के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, किसके बारे में, ये आदमी के बारे में। दिस मैन आई एम टेलिंग यू अबाउट, जिसके बारे में बता रहा हूँ। राइट, सो क्या है पे, लिव जो है इसका वर्ब नहीं है, दिस मैन का वर्ब है। राइट, दिस मैन लिव नेक्स्ट डोर टू मी कह सकते हैं क्या, राइट कह सकते हैं, मगर यहाँ पे यस आना चाहिए। दिस मैन लिव्स V1 प्लस यस यानी सिंपल प्रेजेंट में, दिस मैन लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी ये आदमी मेरे आगे के घर में रहता है। राइट, आई एम टेलिंग यू अबाउट जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो गलत कहाँ पे है, थर्ड वन सी में गलत है। राइट, कमिंग टू 75, द ओल्ड वुमेन सेल्डम वॉक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया गया, द ओल्ड वुमेन यानी बुजुर्ग औरत जो है, सेल्डम वॉक्स, सेल्डम यानी बहुत कम चलती है, डजंट शी, डज शी, डिडंट शी, डिड शी यानी बुजुर्ग औरत जो है बहुत कम चलती है ना। राइट, इस तरह मीनिंग आएगा क्वेश्चन टैग। इस सेंटेंस अगर देखा गया तो पहले ये सेंटेंस जो है हमको पॉजिटिव दिख रहा है, मगर सेल्डम जो वर्ड लफ्ज़ है ये नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड, नेगेटिव। सेल्डम यानी बहुत कम यानी ना के बराबर। सो ना के बराबर जब आ रहा है तो सेंटेंस जो नेगेटिव बन जाएगा, टैग जो है पॉजिटिव में रहना चाहिए। सो सेल्डम वॉक्स यानी V1 प्लस यस का इस्तेमाल किया गया। सो V1 प्लस यस किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में डू और डज ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का ऑक्सिलरी हमको नहीं दिख रहा है। राइट, V1 प्लस यस आया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में डू और डज, मगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए डज इस्तेमाल करना चाहिए। सो डज शी, ओल्ड वुमेन को क्या बनेगा, शी, डज शी जो है सही है। राइट, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं, मतलब जुमले में नॉट नहीं रहने की वजह से डायरेक्टली डजंट शी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस गलत बन जाएगा। द ओल्ड वुमेन सेल्डम वॉक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, डज शी इज द करेक्ट आंसर। Coming to 76, dash his tireless effort, the merchant could not make any profit in his business. यानी वो बहुत मेहनत के बावजूद, राइट, मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ, द मर्चेंट कुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन हिज बिजनेस। यानी मर्चेंट यानी बिजनेसमैन या उर्दू में ताजिर कहते हैं। राइट, वो किसी तरह का प्रॉफिट नहीं किया, मतलब फ़ायदा नहीं कमाया। ड्यू टू, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ड्यू टू यानी उसलिए क्योंकि वो बहुत मेहनत किया, उसलिए फ़ायदा नहीं आया, गलत है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यानी इसके बराबर ही आएगा मीनिंग। इन द इवेंट ऑफ, ये भी राइट गलत है। इन स्पाइट ऑफ जो है सही बनेगा, बावजूद। राइट, बहुत मेहनत के बावजूद भी वो किसी तरह का फ़ायदा नहीं पा सका। राइट, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। 77, चूज द वर्ड टू मेक द इनकम्प्लीट सेंटेंस एक्सट्रीम पोलाइट, यानी सेंटेंस ए और बी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा, जो ब्लैंक है उस जगह एक्सट्रीम पोलाइट से यूज़ करने वाला वर्ड को लिखिए, दीजिए। डैश आई नो योर नेम प्लीज बी श्योर आई एम डॉक्टर मिथुन कमिंग फ्रॉम मुंबई। यहाँ पे कुडा, कुड और मे और कैन और विल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कैन और विल ये दोनों गलत है। मे का इस्तेमाल भी कर सकते कब, अगर कुड ना होता तो। कुड जो है एक्सट्रीम पोलाइट वर्ड है, कौन सा वर्ड है, एक्सट्रीम पोलाइट। सो कुड आई नो योर नेम प्लीज, मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज़। राइट, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन।
Coming to 78, if Sonali had waited there for some more time, she dashed the opportunity. If condition में दिया गया, अगर सोनाली थोड़ी देर रुकी होती, राइट, तो क्या होता? डैश शी द अपॉर्चुनिटी, वुड नॉट मिस, रॉन्ग। इफ कंडीशन में थर्ड कंडीशन कहते हैं, कौन सा? थर्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी वो काम जो नहीं हो रहा है वो कंडीशन को हम इसमें थर्ड कंडीशन में एक्सप्लेन करते हैं। सोनाली अगर थोड़ी देर वेट करी होती तो कुछ मौका मिला होता, वो वेट नहीं करी तो उसे मौका गवाया। तो यहाँ पे वुड नॉट मिस गलत है, वुड हैव नॉट बीन मिसिंग गलत, राइट, वुड हैव नॉट मिस गलत, वुड नॉट हैव मिस, यस, वुड हैव V3, यहाँ पे भी हैड प्लस V3 उसके साथ वुड हैव V3, यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से नॉट का इस्तेमाल होगा। फोर्थ वन जो है सही जवाब है। कमिंग टू 79, आफ्टर हैविंग गेन एक्सेस टू द कनेक्टिंग ब्रिज द ट्रूप्स एडवांस्ड इनटू द एनिमीज टेरिटरी। यहाँ पे क्या बता रहा है सेंटेंस? एंटोनिम ऑफ एडवांस, एडवांस्ड का जो है अपोजिट, उल्टा शब्द क्या है, उल्टा लफ्ज क्या है? आफ्टर हैविंग गेन्ड एक्सेस टू द कनेक्टिंग ब्रिज, यानी वो ब्रिज के जरिए जा रहे थे, कौन? ट्रूप्स, सोल्जर्स जो हैं, राइट, सिपाही जो है जा रहे हैं, वो लोग एडवांस्ड इनटू द एनिमीज टेरिटरी, दुश्मनों का जो एरिया है वो एरिया में पहुंचे थे। एडवांस्ड यानी आगे बढ़ना, वो टेरिटरी में आगे बढ़ना। तो एडवांस्ड के माने क्या है? आगे बढ़ना। यहाँ पे अपोजिट पूछा गया, रिट्रीटेड, पीछे जाना। आगे बढ़ना का अपोजिट क्या बनेगा? पीछे जाना। ऑक्यूपाइड यानी कब्जा करना, राइट, क्रश यानी कुचल देना, सीज्ड ये भी एक तरह का कब्जा, सीज्ड, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना या पीछे जाना, राइट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 80, A, my shirt is more attractive than Murali. B, Murali's shirt is not as attractive as I. यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल किया गया। माई शर्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री, राइट, मुकाबला हो रहा है। मगर यहाँ पे सेंटेंस अगर देखा गया तो माई शर्ट यानी मेरा शर्ट जो है मोर अट्रैक्टिव यानी बहुत खूबसूरत है, किसके साथ? दैन मुरली, मुरली से ज़्यादा खूबसूरत है। शर्ट को और मुरली को कंपेयर करना गलत है। माई शर्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन मुरली शर्ट कहा होता तो सही होता, मुरली शर्ट नहीं कहा गया, तो सेंटेंस ए जो है गलत है। यानी शर्ट और शर्ट का कंपैरिजन होना चाहिए, या तो मुझसे और मुरली से कंपैरिजन होना चाहिए, मगर यहाँ पे शर्ट और कंपैरिजन आदमी से हो रहा तो गलत है। कमिंग टू बी, मुरली शर्ट इज़ नॉट एज अट्रैक्टिव एज आई। मुरली का जो शर्ट है वो मेरे से खूबसूरत नहीं है। आई यानी मेरे से, मतलब फिर से गलत। शर्ट का कंपैरिजन मुझसे होना गलत है, इसके बदले माइन अगर दिया होता तो सही होता, या माई शर्ट अगर कहा होता तो सही होता। यहाँ पे शर्ट का कंपैरिजन शर्ट से नहीं हो रहा तो यहाँ भी गलत है। ए एंड बी बोथ आर नॉट करेक्ट, यानी गलत है, दो भी गलत है। कमिंग टू 81, चूज द मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा मीनिंगफुल है? When you flies, time are having fun. Time when you are having fun flies. Fun flies when are you having time. Time flies when you are having fun. यानी वक्त जो है जल्दी गुजर जाएगा, कब? When you are having fun, राइट, या खुशी में हो या कुछ टाइम पास कर रहे हैं तो क्या होगा? वक्त जो है जल्दी से गुजर जाएगा। Coming to 82, the teacher said to the students, if you are interested in participating in the cultural fest, you can register your names. Reported sentence, एक्टिव वॉइस में दिया गया, एक्टिव नहीं, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना चाहिए। फर्स्ट, द टीचर सेड टू जो है क्या बनेगा? आस्क्ड बन गया। आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ओके। इफ यू मतलब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे दे बनेगा, प्लूरल है। दे आर, इफ दे आर, सेंटेंस जो है पास्ट में है। पास्ट में मतलब if they were interested in participating in the cultural fest, you can यानी they can क्या बनेगा? could, they could register their names, किसके names? their names। so इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। फर्स्ट वन, the teacher asked the students, okay, if they were interested in participating in the cultural fest, they could register their names। ये फर्स्ट वन जो है सही है। सेकंड अगर देखा गया
तो इफ़ दे के बदले इफ़ यू दिया गया। थर्ड वन अगर देखा गया तो इफ़ दे वर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चरल फेस्ट, यू का इस्तेमाल किया गया, दे के बदले यू। फोर्थ वन में अगर देखा गया तो शी, ये भी गलत है। फर्स्ट वन जो है सही है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। राइट, दिस इज अबाउट टुडे सेशन। ऑलरेडी ग्रुप्स में एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भेजा गया, जो भी पार्टिसिपेट नहीं किए पार्टिसिपेट कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर भी आज शाम या कल सुबह तक ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। राइट, टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके ज़रिए आपका जो भी सब्जेक्ट है इम्प्रूव हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू और तेलुगु सेपरेट ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लिंक्स के ज़रिए ज्वाइन हो सकते हैं। राइट।